जय श्री कृष्ण दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया था जब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ आगे बढ़े। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गीता के उन उपदेशों की बात करेंगे जिन पर अमल करने से आपका जीवन तनाव रहित और आसान हो जाएगा और सफलता हासिल करने में भी आपको मदद मिलेगी। पहला उपदेश, व्यर्थ चिंता ना करें। छोटे से मनुष्य के छोटे से मन में चिंताएं बड़ी बड़ी पाई जाती है। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का ये मन चिंताओं का पिटारा है, लेकिन धीरे धीरे यही चिंता चीता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। गीता में लिखा है कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता छोड़कर हमें वर्तमान में फोकस करना चाहिए। वर्तमान को चिंता करके नष्ट न करें, बल्कि हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन करें कि कैसे समय का अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। याद रखिएगा, चिंता चिता तक ले जाती है और चिंतन मन को कुंदन बना देता है। दूसरा उपदेश, गुस्से पर काबू रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार है। अगर आपको सुखी रहना है तो तीनों चीजों से दूर रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध यानी गुस्से से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। किसी भी कारागार में जाकर देखिए, अधिकतर अपराधी क्षण भर के क्रोध का दंड भोगते हुए दिखाई देंगे। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। तीसरा उपदेश, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे फल की प्राप्ति होती है। पर मनुष्य जब किसी सुख, संपत्ति, प्रशंसा की आशा रखकर कोई कर्म करता है तो वो कर्म के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाता है तो उसे सकाम कर्मयोग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। वास्तव में मनुष्य को कर्म नहीं बांधता, कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती है। इसलिए कर्म करें, फल की चिंता न करें। उपदेश 4, मन पर नियंत्रण जरूरी है। अस्थिरता मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रण करना कठिन है। यदि आपका मन आपके वश में नहीं तो आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो मन को काबू में नहीं रख सकते उसके लिए मन शत्रु के समान है। मन को वश में करना आसान नहीं है, क्योंकि मन प्रचंड प्रवाह वाली नदियों से ज्यादा वेगवान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। पांचवा उपदेश, सही समय पर सही निर्णय ले। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज लिए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। वास्तव में शांत मन से कोई निर्णय करता है तो वो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है।
किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि गीता के इन उपदेशों को आपको जीवन में नई मार्ग दिखाने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।